ओम शांति। बाबा का होमवर्क क्या था? बोलो। अरे ये भूलने की बात थोड़ा है। एक फरिश्ता बनने का, और उसके लिए दो, एक व्यर्थ से मुक्त, दूसरा स्वराज्य अधिकारी। किस किस को याद है? कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं? जिनको याद है वो प्रैक्टिस करते होंगे ना। जो भूल गए वो हाथ उठाएं जरा प्यार से। उठा दो, कोई बात नहीं, भूलना नहीं है, नहीं तो बाबा भी हंसेगा। सुप्रीम टीचर के रूप में हमारे पास आया है, तो भगवान के स्टूडेंट अगर ढीले होंगे, लौकिक में टीचर बैठे हैं कोई लौकिक में, लौकिक वाले टीचर, अगर आपकी क्लास की रिजल्ट अच्छी ना हो तो क्या किया जाएगा? इंक्रीमेंट रोक देंगे ना, प्रोग्रेस प्रमोशन सब रुक जाएगा, नाम भी खराब हो जाएगा। भगवान को भी लगता होगा ना, मेरे स्टूडेंट अगर ढीले हुए उसका भी नाम खराब होगा ना, कि भगवान ठीक से नहीं पढ़ाता होगा। पर ऐसा तो नहीं है ना। सुप्रीम टीचर, सर्वश्रेष्ठ टीचर, उसके इस होमवर्क पर हमें पूरा ध्यान देना है। आज हम आपको दो चीजों पे एक्सपेरिमेंट कराना चाहेंगे जो बहुत सुंदर है हमारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। मनुष्य को जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य की दृढ़ता का होना परम आवश्यक है। लक्ष्य दृढ़। हम सभी अपने से पूछें, क्या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? एक भगवान ने दिया हुआ है लक्ष्य, वो दिया और हम भूल गए। हमने कौन सा लक्ष्य बनाया है अपने जीवन का? आज इस बात पे जरा गहराई से विचार कर लेंगे। लौकिक भी, लौकिक में भी जो कार्यरत हैं वो भी विचार करें। लौकिक भी तब तक सफल नहीं होता जब तक लक्ष्य मजबूत न हो। ठीक बात है या नहीं? लौकिक वाले बहुत बैठे हैं आज। अलौकिक में भी हमें लक्ष्य बनाना है। आज हम ये प्रैक्टिकल काम करेंगे। मैं आपको कई लक्ष्य सुना देता हूं और आप उनमें से निश्चित करें अपने लिए एक दो लक्ष्य, और एक काम करेंगे, उस लक्ष्य को रोज सवेरे मुरली से पहले 7 बार लिखेंगे सच्चे दिल से। मुझे इतने समय में ये करना है, या इतने समय में मैं ये प्राप्त कर लूंगा। रिजल्ट देखो, बहुत सूक्ष्म गति सबको याद रहे। जो लक्ष्य सच्चे मन से हम बना लेते हैं, हमारा अंतर मन, हमारा ब्रेन उस पर तेजी से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ढीला है, ऐसे ही हमने सुना है बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना है, फिर संकल्प आता है लक्ष्मी नारायण सब थोड़ा ही बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। देखो कितना ढिलाई आती है। बहुत पुरुषार्थी हैं अच्छे अच्छे, हमारे बस का ये काम नहीं, ये तो बड़ी टेंशन का काम है। अपना सहज ही ठीक है, एक झोंपड़ी सतयुग में मिल जाएगी वही काफी है, सुख तो होगा ही। ढिलाई आती है। कौन इस पुरुषार्थ की टेंशन में जाए? सवेरे उठो, मुरली सुनो, बरसात है, ठंडी है, परिवार है, योग करो, बच्चों की पालना करें या योग करें, छोड़ो। रोज सुनते हैं, कोई पूछे क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना है या नहीं? सत्य। लेकिन अंदर में वो लक्ष्य है ही नहीं, उसको हमने रिजेक्ट किया हुआ है। हम ध्यान दें, बाबा मुरली में कहता है, आजकल में भी आया, 8 घंटे योग की सेवा। कभी बाबा कह देता अंत में तुम्हारी 8 घंटे हो जाए, कभी कहता है कम से कम 8 घंटे हो, ज्यादा से ज्यादा निरंतर हो।
सोचो, आप सभी ध्यान दें अपनी मेंटलिटी पर, अपने मन की स्थिति पे ध्यान दें। ये सुनते ही हमारे अंदर क्या होता है? देखो, बहुतों को क्या होता है, अपने बस का ये काम नहीं है। ये तो वो कर सकते हैं जो समर्पित हैं। जो समर्पित हैं वो क्या सोचते हैं? बहुत सेवा है, रोज तो प्रोग्राम हो रहे हैं, अपने बस का ये काम नहीं। ये तो वो कर सकते हैं जो फ्री हैं। और जो फ्री हैं वो क्या सोचते हैं? बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं बिना मतलब के, योग तो लगता ही नहीं, सब बिजी हो गए अपने में कहीं ना कहीं। क्यों डॉक्टर सीमा बहन, है ना ऐसे ही? हमारा लक्ष्य सचमुच दृढ़ है, आप लक्ष्य बनाएंगे आज। मैं लक्ष्मी नारायण बनने की बात नहीं कर रहा हूं, वो बड़ा लक्ष्य है। देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने ही पड़ेंगे। जो इस बात को नहीं जानते वो बड़े लक्ष्य को कभी पहुंच नहीं सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य, अगर एक साल में हमें कुछ प्राप्त करना है तो एक एक मास का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। एक मास में कुछ प्राप्त करना है तो एक एक हफ्ते का लक्ष्य बनाना पड़ेगा, रोज का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने कुछ लक्ष्य रख देता हूं, आप भी सुनाएंगे। सबसे बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया फरिश्ता बनना। जो भी बनना चाहें, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब नहीं बनेंगे, ठीक बात है ना। बहुतों को मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, देखो, योगी बनना हर एक के वश का नहीं है। योगी के लिए बहुत त्याग, सॉफ्ट नेचर, बहुत अच्छी पवित्रता, सब तरफ से बुद्धि का हटा होना, एक ही लक्ष्य दृढ़ होना, ये बहुत आवश्यक है। लक्ष्य बनाएं, जो भी बनाना चाहे, मुझे एक साल में फरिश्ता बनना है, और ये रोज सवेरे 7 बजे लिखेंगे और 7 बार लिखेंगे, और ऐसा 7 दिन तक या 21 दिन तक सच्चे मन से लिख दें, और इसका परिणाम देखना। मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ जो यहाँ वाले हैं अपने अनुभव, इसके परिणाम बताएं, क्योंकि एक बहुत सुंदर रिसर्च का पॉइंट भी है। लक्ष्य लिखने से क्या होता है? दूसरा लक्ष्य, मैं छोटे छोटे लक्ष्य बता देता हूं, जिनको आप 3-3 मास 6-6 मास के लिए भी रख सकते हैं। मुझे सदा खुश रहना है, कोई भी बात, कोई परिस्थिति मेरी खुशी को नष्ट नहीं कर सकती। लक्ष्य लिख दो, 3 मास का लक्ष्य, रोज 7 बार, 21 दिन। पसंद है ना? एक लक्ष्य और, मुझे हर परिस्थिति में बहुत हल्के रहना है। मुझे हर परिस्थिति बाबा को समर्पित करके बहुत हल्का रहना है। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल लक्ष्य बता रहा हूं आपको। मुझे 1 वर्ष में अपनी प्योरिटी को यहां तक पहुंचाना है। कहां तक वो आप निश्चित करें। मुझे 1 वर्ष में अपनी पवित्रता को यहां तक पहुंचाना है। कोई भी विशेष कमी आपको दिखाई देती है, उसको लक्ष्य बना लें। मुझे 3 मास में इस कमी से मुक्त हो जाना है। तो ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, उस पर काम करना शुरू कर देगा। ये दोनों की मदद मिलेगी। इसको ही बाबा कहते हैं, 1 कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम बाबा की ओर से। लक्ष्य में दृढ़ता हो, जो कुछ हम करना चाहते हैं, दृढ़ता। और दृढ़ता का ये सुंदर तरीका मैंने आपके सामने रखा, 7 बार लक्ष्य रोज लिखना। और भी लक्ष्य हो सकते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे। सेवाएं हम करते हैं, अब छोटे छोटे लक्ष्यों पे ध्यान दें जो हमें बहुत आगे बढ़ाते हैं और जो बाबा की बहुत सुंदर धारणाएं हैं हमारे लिए। मुझे निष्काम भाव से सेवा करनी है। 1 मास इसकी प्रैक्टिस, इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आत्मा रियलाइज कर ले कि कामना युक्त सेवा, सकाम सेवा, स्वार्थ युक्त सेवा, सेवा के पुण्य को नष्ट कर देती है, तो सहज ही उसके जीवन में निष्काम भाव आ जाएगा। लक्ष्य बना लें, मुझे अपने संपूर्ण अहंकार और मैंपन को समाप्त करना है 6 मास में।
लिखना है अपनी डायरी में, एक लक्ष्य की डायरी बना लो अपनी, बिल्कुल गुप्त रख दो उसे, चाहे किसी को बताओ नहीं। मुझे 6 मास में मैंपन और किसी भी तरह के अहम को, अभिमान को समाप्त कर देना है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं निरहंकारी हूँ, मैं ईगोलेस हूँ, मैं मैंपन से मुक्त हूँ। इस लिखने का बहुत अच्छा प्रभाव होगा। आज तक मैं बहुतों से कई चीजें लिखाता रहा हूं और परिणाम उसके बहुत सुंदर मिले हैं, बहुत सुंदर। एक भाई का अनुभव सुने, हो सकता है यहाँ बैठा हो, कुमार, परसों ही मेरे पास आया सवेरे, मुझे गले की बहुत तकलीफ थी, इलाज करा करा के थक गया था मैं, तो मेरे को फोन किया, पता नहीं बंगाल की साइड का किधर का था, मेरे को फोन किया होगा, मैंने उसे पानी चार्ज करके पीना बताया। पानी को दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस संकल्प से भी लो कि इससे मेरा ये गले की जो बीमारी है वो समाप्त। कहा चमत्कार हो गया। कितने दिन में ठीक हुआ होगा? 2 दिन। मैं भी हैरान था उसकी बात सुन के, बहुत खुश था, बहुत खुश। गले की तकलीफ बोलने में, खराश जैसी कुछ कुछ अंदर तकलीफ देती थी ना, निरंतर अटेंशन खींचती थी अपनी ओर, 2 दिन में ठीक। तो कितना अच्छा प्रभाव है ईश्वरीय शक्तियों का, हम इसको रियलाइज करें। हमारे पास हर समस्या का समाधान है। सब अपने से बात करें, मेरे पास, सब इस तरह बात करें, मेरे पास हर समस्या का ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा हल है। परेशान नहीं होंगे कहीं भी। पसंद है लक्ष्य की बात? और भी कुछ लक्ष्य हो सकता है, बताएं आप, छोटे छोटे बता सकते हैं। हाँ, न्यारा प्यारा, मुझे साक्षीपन में रहना है। जो भी बाबा की ये टॉप मोस्ट धारणाएं हैं ना, बहुत ऊंची, इनको हम अपना लक्ष्य बना लें। इस एक एक धारणा में बहुत बहुत बातें आ जाती हैं। मुझे साक्षी रहना है, एक सुंदर लक्ष्य। इसी के साथ कुछ भी हो जाए, बहुत सुंदर लक्ष्य है ये, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। लिख दें आप इस लक्ष्य को, 7-7 बार लिख के देखें रोज, ये अंतर मन में जाएगा। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। कुछ भी हो जाए मुझे बड़ी बात को छोटा करके तुरंत समाप्त कर देना है। ये बहुत सुंदर धारणा है जीवन की। इनको हम अपना लक्ष्य बना दें। योग के लक्ष्य हम बना सकते हैं छोटे छोटे। देखो योग के लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए। मुझे 3 मास में अपने योग के चार्ट को 4 घंटे रोज कर देना है। मैं 8 की बात अभी नहीं कर रहा हूं। ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मास में मेरा योग प्रतिदिन 4 घंटे हो जाएगा। पूर्ण विश्वास, ये आत्मविश्वास और लक्ष्य की दृढ़ता, इससे जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहेगा। ठीक है। योग के, आपका योग बहुत कम लगता हो, आप 2 घंटे शुरू करें, 1 घंटे से शुरू करें। 1 मास में मुझे अपना योग का चार्ट 1 घंटे कर देना है। अगले 1 मास 2 घंटे कर देना। 1-1 मास में बढ़ाएं, लेकिन लिखें सवेरे। उसकी प्लानिंग भी कर लें थोड़ी सी। ऐसे ऐसे करना है, इस टाइम बैठना है। तो जहां लक्ष्य दृढ़ होता है वहां व्यर्थ को समय नहीं मिलता। सबको अनुभव है, लौकिक में भी। आप 2 दिन के लिए किसी विशेष कार्य में व्यस्त हों, व्यर्थ को मौका मिलता है। मान लो आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, आज सवेर से बिजी हो गए हैं, भाई ये बनाना है, ये तैयारी करनी है, लोग आएंगे, उन्हें कुछ देना है, ये करना है, तो टाइम मिलता है? व्यर्थ बेचारा परेशान होके दूर चला जाएगा कि आज तो इन्होंने हमें समय ही नहीं दिया। ये स्थूल चीजें। अगर मनुष्य अपने लक्ष्य को बहुत महान बना दे तो व्यर्थ समाप्त
प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएं तो एक एक तरह के व्यर्थ को छोड़ने की मेहनत नहीं, खत्म हो जाएगी। ये पॉजिटिव तरीका है व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय दोनों से मुक्ति का। समय का बाबा बहुत महत्व दिला रहे हैं, समय का बहुत महत्व है ही। देखिए ज्योतिष में तो इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी कार्य यदि राइट टाइम पे कर लिया जाए तो उसकी सफलता प्रारंभ, और 1 मिनट भी डिले कर दिया जाए तो गड़बड़। मैं ये बात देख के हैरान होता हूँ। हमारे ज्ञान में भी ज्योतिषी बहुत है ना आजकल, मुझे मिलते रहते हैं, मैं पूछता हूँ कुछ कुछ, तो आश्चर्य लगता है कि समय का बहुत बहुत महत्व। इसलिए बाबा हमें महत्व दिलाते हैं, तुम्हारा एक एक मिनट एक एक सेकंड अनमोल है, महान है, तुम कितनी लंबी चौड़ी कमाई कर रहे हो। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है बाबा की आजकल, बहुत आकर्षित करती है, आपको भी करती होगी, आज भी मुरली में बहुत था, मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। कईयों को हम में से ये सुनने की आदत पड़ गई है कि कुछ कह रहा है भगवान, कुछ बोल तो रहा है, फिर इधर से सोच के देखें आप, तुम पावन बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। तेनाज की सारी मुरली उसी पे, राजा ही देने आया, बादशाही एक जन्म की नहीं जन्म जन्म की देने आया है। सुदामा की कहानी हम देखते हैं, वो चावल की मुट्ठी खा रहा था ना, एक खा ली, दूसरी भी खाने लगा, या 2 खा ली थी, हाँ तीसरी पे रोक दिया गया था कि तीसरी खा लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। देवता परेशान हो गए ऊपर कि ये भगवान जी क्या कर रहे हैं, आज इतने भक्त पर मेहरबान हो गए हैं। सचमुच बाबा हम सब पे मेहरबान हुआ है ना, गरीब बच्चों पर मेहरबान हुआ है, उसके थोड़े से को भी बहुत स्वीकार कर लेता है। जिसने सच्चे मन से उसे कह दिया मेरा सब कुछ तेरा, चाहे उसके पास 10 ही रुपए हैं, उसका तो वही सब कुछ है ना, मेरा सब कुछ तेरा। तो बाबा भी क्या कहता है, मेरा सब कुछ तेरा, दोनों ओर से एक ही आवाज। तो लक्ष्य को महान बनाएंगे सभी अपना। हमारे यहाँ एक स्लोगन भी हमने लिखवाया था, बहुत पहले का लिखा हुआ, मैं उसको कहीं कहीं सेंटर्स में देखता हूँ, मुझे याद आता है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। दूसरी बात, ज्वालामुखी योग करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा संकल्प देता हूं, आप उसका आनंद लें आज से कल सवेरे। बाबा ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान है, तो जैसे सूरज निकलने से यहाँ चारों ओर प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हम एक विजन बनाएं, एक सीन अपने सामने लाएं परम धाम में। परम धाम बहुत बड़ा है ना, ऐसा नहीं हमने छोटा सा दिखाया तो वो छोटा सा है, अनंत, उसकी नाप ही नहीं है कितना बड़ा है वो। तो जैसे परम धाम में ज्ञान सूर्य उदय हो गया तो सारा ब्रह्मलोक उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जैसे चारों ओर प्रकाश फैल गया है, ऐसे स्वरूप में हम उसको देखेंगे। अभी करेंगे 3 मिनट अभ्यास, जरा लाल लाइट कर दो, 3 मिनट, चलो योग का समय है, अभ्यास भी कर लें। बिल्कुल चले एकदम से परम धाम में, ब्रह्मलोक में, जहां ज्ञान सूर्य अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैला रहे हैं। सारा ब्रह्मलोक उनके प्रकाश से प्रकाशित हो गया है।